नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सीरीज चल रही थी। जी टेस्ट हमने ख़त्म कर लिया था, टी टेस्ट शुरू करा था। उसमें फर्दर मैंने बताया था 4 क्लासिफिकेशंस होती हैं। पहली हमने कर ली थी टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ रैंडम सैंपल। आज हम करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 2 सैंपल्स। ठीक है जी, तो चलिए आरंभ करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग चल रही थी, ठीक है जी। थोड़ा सजा देते हैं इसको। उसके बाद हम टी टेस्ट कर रहे थे। 4 क्लासिफिकेशन थी, पहली हमने कर ली थी। इसको हम और क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स टी टेस्ट। ठीक है जी। जिसने पहली क्लासिफिकेशन नहीं देखी है, आई बटन पे आ रहा होगा लिंक, कृपया उसको देख लीजिए। ठीक है। बहुत से कुछ नए पॉइंट्स मैंने बताए थे जो इसमें होते हैं, जी टेस्ट में नहीं होते हैं हमारे पास, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों चाहिए होता है इसमें, टैब्यूलेटेड वैल्यू देखने के लिए। ठीक है, जी टेस्ट में टैब्यूलेटेड वैल्यू देखने के लिए डायरेक्ट परसेंटेज होती है, इसमें हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हमें वैल्यू देखनी पड़ती है। ठीक है, सब कुछ बता रखा है वीडियो में। इसमें हम करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 2 सैंपल्स। ठीक है जी। एक इसमें एज्यूम्ड मीन वाला कॉन्सेप्ट होता है, एज्यूम्ड मीन वाला, वो इसमें इस वीडियो में हम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कॉलेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कराएंगे ज़रूर, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी और वीडियो में। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख रहे होंगे आप, टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ करेंगे, तसल्ली से करेंगे। इसमें हम इस पे ध्यान दे रहे होंगे, इसके एक ही मेथड पे, जो हमारा होता है, देखो 2 मीन्स है ना, 2 सैंपल्स हैं, तो 2 सैंपल्स हमारे पास कौन से होंगे यहां पे, इंडिपेंडेंट सैंपल्स। इंडिपेंडेंट सैंपल्स, इंडिपेंडेंट मतलब अपने अपने, मतलब कि नॉन रिलेटेड, आपस में कोई रिलेशन नहीं है इनका। ठीक है, इसी वजह से इस टेस्ट को हम अनपेयर्ड टेस्ट भी बोलते हैं। अनपेयर्ड टेस्ट, ये स्टार पॉइंट बना लो यहां पे। ठीक है, अगर कोई पूछे अनपेयर्ड टेस्ट कौन सा होता है, तो अनपेयर्ड टेस्ट वो होता है जिसमें हमारे पास 2 सैंपल्स होते हैं, और दोनों सैंपल्स कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं, या फिर नॉन रिलेटेड सैंपल्स होते हैं। ठीक है, ये देखो, एक होता है पेयर्ड टेस्ट। पेयर्ड टेस्ट ये टी टेस्ट के अंडर ही आता है, अलग से नहीं है, टी टेस्ट के अंदर ही होता है पेयर्ड टेस्ट और अनपेयर्ड टेस्ट। अनपेयर्ड टेस्ट, ठीक है। पेयर्ड टेस्ट अगली वीडियो में करेंगे हम। जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन 4 बताई थी, उसमें जो तीसरी क्लासिफिकेशन थी, जिसमें मैंने आपको मैच्ड पेयर्स वाला एक बताया था, वो होता है हमारे पास पेयर टेस्ट। ठीक है, जो आज करेंगे वो है अनपेयर्ड टेस्ट, जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल है, इसमें हमारे पास पेयर्ड सैंपल्स होते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बताना जरूरी था। इसके बाद हम चलते हैं फॉर्मूले पर। ठीक है, अब क्योंकि फॉर्मूले याद करने हैं, तो देखो यहां से आपको बनवाता हूं फॉर्मूले में। 2 सैंपल्स है ना, 2 सैंपल्स हैं, ये देखो, तभी कहता हूं पिछली वीडियो देख कर आया करो, उसमें से आपको जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट पता चलता है। 2 सैंपल्स है तो 2 साइज होंगे। ठीक है, 2 सैंपल साइज होंगे, एक का N1 एक का N2। ठीक है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे। ठीक है, मतलब निकालना पड़ता है ना इसमें, मैंने एक पॉइंट बताया था आपको उस वीडियो में, हाईलाइट किया था ऊपर। इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होती है, हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, टी टेस्ट की एक खासियत है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट भी हो गया। चलो जी, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे, और ऑब्वियसली 2 मीन भी होंगे। 2 मीन भी होंगे, डिफरेंस बिटवीन मीन्स है ना। डिफरेंस बिटवीन मीन्स मतलब x1 माइनस x2, ये फॉर्मूले के अंदर आएगा, तभी मैंने लिखा है यहां पे। ठीक है, ये सब कुछ है हमारे पास। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि 2 मीन है, पिछले वाले में एक ही था, तो इसमें दो बार लिखेंगे हम। उसमें ऐसे लिखते थे ना, उसमें हम कुछ ऐसे लिखते थे,
अपॉन में n-1 होता था जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था। इसमें क्या होगा, प्लस में एक और मीन ऐड हो जाएगा। ये याद करने का तरीका है बस। इसमें नीचे हो जाएगा n1 प्लस n2 माइनस का 2, और क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में होता है तो इस सारे को हम अंडर रूट में डाल देंगे। आशा करते हैं कि कॉपी और पेन आप लेकर बैठे हैं, ठीक है। चलती गाड़ी में या चलती बस में या कहीं ट्रैवल करते हुए आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, कॉपी और पेन लेके आराम से बैठो, समझ अच्छे से आता है, ठीक है। चलो जी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब पिछले टेस्ट में हमने टी टेस्ट की जो पहली क्लासिफिकेशन थी उसमें जो डिनोमिनेटर था उसको हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला था। इसमें भी सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन के डिनोमिनेटर को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, ठीक है। n1 प्लस n2 माइनस 2, ये अलग से भी आप लिख सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n1 प्लस n2 माइनस का 2, ठीक है। इसके बाद क्या रह गया हमारे पास, टी कैलकुलेटेड रह गया, यहां पे लिख देता हूं मैं। इसके बाद हमारे पास टी कैलकुलेटेड रह गया, ठीक है। अब टी कैलकुलेटेड कैसे निकालेंगे, देखो ये मैंने बताया ना आपको, डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल्स, ठीक है, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला इनटू में हो जाएगा इसमें n1 इंटू n2 अपॉन में n1 प्लस n2 का अंडर रूट। बहुत ही चिपक गया, ये खुला लिखते हैं इसको। टी कैलकुलेटेड होता है दोनों मीन्स का डिफरेंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू में n1 इंटू n2 अपॉन में n1 प्लस n2 का अंडर रूट, ठीक है जी। इसको भी डब्बे में बंद कर लो, 2 स्टार लगा लो, 3 स्टार लगा लो, वो आपकी मर्जी है, आपकी कॉपी है, आपका पेन है, जितना घिसाना है घिसा सकते हो। चलो जी, तो ये है नीडेड इंफॉर्मेशन आपके पास सारी। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको, क्योंकि हमें आसान बनाना है क्वेश्चन को, तो उसके मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको, वो स्टेप्स याद कर लेना। एक जो होमवर्क क्वेश्चन दूंगा उसी स्टेप्स को देखकर वो क्वेश्चन निकल जाएगा। ये दोबारा बता रहा हूं, एज्यूम्ड मीन का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। कमेंट्स में मत लिखना कि आपने ये नहीं बताया, पेपर में ये नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं, अगर अच्छा कॉलेज है आपका तो ठीक है। चलो जी, स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो स्टेप्स क्या होंगे, इसमें मिलता जुलता होगा पहले टेस्ट की तरह, जो हमने टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ रैंडम सैंपल किया था उसी से मिलता जुलता होगा। चलो जी, स्टेप वन हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सैंपल है उसका कॉलम लेंगे और जो सेकंड सैंपल है उसका कॉलम लेंगे, ठीक है। ये होता है कॉलम, ऐसे नीचे को, ठीक है। ये रो होती है, ठीक है। बहुत मुश्किल चीज है, ये बनानी बहुत मुश्किल है ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 हमारा क्या होगा, इनका हम मीन निकालेंगे, फर्स्ट सैंपल का मीन और सेकंड सैंपल का मीन, ठीक है। इसकी हमें बाद में वैल्यू चाहिए होगी ना। तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, मीन के साथ माइनस कर रहे होंगे और उसका एक अलग कॉलम बन जाएगा। जैसे देखो यहां पे मैं बना ही देता हूं, ये x का कॉलम, y का कॉलम, x माइनस एक्स बार का कॉलम, y माइनस वाई बार का कॉलम, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, x माइनस एक्स बार के कॉलम का स्क्वायर सॉरी, पर वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी के साथ स्क्वायर, ठीक है। यहां पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और यहां पे y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका एंड में हमें वो सम चाहिए होगा, इसका भी एंड में हमें सम चाहिए होगा, ठीक है। कहां चाहिए होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है, फॉर्मूले में देखो, ठीक है। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाकर उसको निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप क्या होगा, टी कैलकुलेटेड निकालना है, हमने फॉर्मूला लगाकर टी कैलकुलेटेड निकालना है, क्योंकि यहां तक हमारे पास सारी टी कैलकुलेटेड में जितने वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी होगी, ठीक है।
मीन चाहिए, मीन भी आ चुका होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वो भी आ चुका होगा, और n1 n2 तो क्वेश्चन में गिवन ही होता है, वो आपको पता चल ही जाएगा। चलो जी, 7th स्टेप क्या होगा जो हम आखिरी में करते हैं, टी कैलकुलेटेड को कंपेयर करते हैं टी टैब्यूलेटेड के साथ। ठीक है, क्वेश्चन में आपको टैब्यूलेटेड वैल्यू दी होगी, क्वेश्चन में आपको टैब्यूलेटेड वैल्यू दी होगी। अगर टेबल वैल्यू देखनी नहीं आती है तो अलग से वीडियो बना देंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में ही आपके पास टैब्यूलेटेड वैल्यू दी होती है। ठीक है जी, कंपेयर करेंगे। अगर 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 टैब्यूलेटेड वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। या मैंने रेंज वाला केस बताया था, जैसे अगर 1.96 है तो -1.96 से लेकर +1.96 के अंदर अगर वैल्यू आ रही है तो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाती है। मतलब अगर ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है मतलब कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दोनों सैंपल्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है तो, ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं। ऊपर स्टेट द हाइपोथेसिस, ये मत भूल जाना, ये लिखना जरूरी होता है। स्टेट द हाइपोथेसिस ये कुछ नहीं है, जैसे कि पहले में हमने किया था, नल हाइपोथेसिस में कर देना कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमारे पास नहीं होता है, और ऑल्टरनेट में ठीक इसका उल्टा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो दोनों सैंपल्स आपस में इक्वल होंगे, या S1 से सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन समझ लोगे आप, तो P1 = P2 कर सकते हो आप। ठीक है, दोनों सैंपल्स आपस में इक्वल हैं। ये सब नीडेड इंफॉर्मेशन है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी, द 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स वर यूज्ड, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, ठीक है, वर यूज्ड ऑन 5 and 7 पेशेंट्स। ठीक है, फर्स्ट सैंपल का N1 दे दिया 5 और सेकंड का 7 दे दिया। ठीक है जी, फॉर रिड्यूसिंग देयर वेट, ड्रग ए वॉज इम्पोर्टेड एंड ड्रग बी वॉज इंडिजिनस। ठीक है, इम्पोर्टेड मतलब बाहर से आया हुआ, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी। इतनी इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। द डिक्रीज इन द वेट आफ्टर यूजिंग द ड्रग्स फॉर 6 months वॉज एज फॉलोज। ठीक है, टेबल दे दिया ड्रग ए और ड्रग बी का, मैं उसको X और Y मानूंगा। इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एफिकेसी ऑफ द 2 ड्रग्स, मतलब प्रभाव। ठीक है, एफिकेसी मतलब इफेक्ट। ठीक है, इफ नॉट विच ड्रग शुड यू बाय। ठीक है, हम कौन सा बाय करेंगे, तो मैं तो स्वदेशी ही करूँगा। ठीक है, बाकी हम टेस्ट करके देखते हैं कौन सा बाय करना चाहिए। टैब्यूलेटेड हमारे पास वैल्यू दे रखी है इसने। ठीक है, सब कुछ पहले नोट कर लेते हैं। टैब्यूलेटेड वैल्यू इसने क्या दी है हमारे पास, 10 पे है हमारे पास T 0.05 इक्वल्स टू 2.223। ठीक है जी, चलो पहला स्टेप क्या था, स्टेट द हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस मैंने क्या बोला था आपको, क्या लेनी है कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एफिकेसी ऑफ द 2 ड्रग्स। ठीक है, वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ऑल्टरनेटिव ठीक इसका उल्टा, मतलब कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमारे पास आ रहा है इन एफिकेसी ऑफ द 2 सैंपल्स ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद मैं सीधा टेबल बना रहा हूं यहाँ पे स्टेप वाइज। पहले X का कॉलम बनेगा और फिर Y का बनेगा। X में हमारे पास इसने वैल्यूज दे रखी है 10, 12, 13, 11 and 14। ठीक है जी, ड्रग B है, उसको मैंने Y लिया है 8, 9, 12, 14, 15, 10 and 9। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन करते हैं, आरंभ करते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम क्या निकालते थे, मीन निकालते थे। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, इसका सम करके अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बच्चों वाली चीज। ठीक है, ये हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6 और 10। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, ये 60 हो गया। 60 अपॉन में 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 1 5 और 2 10।
ये हमारे पास हो गया 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने मीन निकालना है y का मीन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16 और 17, 18 19, 19 और 23, 28, 28 30 37, ठीक है, 4 5 6 7 77, ठीक है, 77 अपॉन में 7 हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, मीन के साथ इसको माइनस करना है। तो x माइनस एक्स बार, इसका एक तरीका बताता हूँ आपको, यहाँ पे माइनस करके ना ऊपर लिख लिया करो, जैसे यहाँ पे 12 है तो -12 लिख लिया करो, गलती नहीं होती है, ठीक है, गलती नहीं होगी आपसे, हल्का सा लिख लिया करो -12। तो 10 - 12 कितना हो गया, -2, 12 - 12 0 हो गया, 13 - 12 1 हो गया, 11 - 12 -1 हो गया, 14 - 12 आपके पास 2 हो गया। इसका नेक्स्ट स्टेप y माइनस वाई बार, और ये क्या है, -11 है। 8 - 11 ये हो गया -3 हो गया, 9 2 11 होता है, 12 - 11 1, 14 - 11 3, 15 - 11 हमारे पास 4 होता है, ये -1 हो गया, और ये 9 2 11, ठीक है। फिर इसका हमने स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा 4 0 1 1 और 4। सेम y का स्क्वायर करना है, 9 4 1 9 16 1 4, ठीक है। फिर इसका सम करना है हमने, सम कहाँ पे काम आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। ये हो जाएगा 4 5 6 और 10 आ गया, ये हो जाएगा 9 10 19 23, 23 और 1 24 28 और 28 और 6 कितना हो गया हमारे पास 34, 3 और ये 4 44। क्या कैलकुलेशन सही है हमारी, क्या कैलकुलेशन सही है जी, बिल्कुल सही है। स्क्वायर का 10 आ रहा है और दूसरे का 44 आ रहा है जी, बिल्कुल सही है। चलो जी, अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, क्या था फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस का 2। और क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में होता है तो इसको भी हम अंडर रूट में डाल देंगे। चलो जी, अब इसका क्या है हमारे पास 10 प्लस 44, n1 कितना है, n1 कितना है क्वेश्चन में दिया था ना, 2 4 5, n1 हमारा 5 है, और n2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 है, -2, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास 454 अपॉन में 5 प्लस 7 -2 5 हो जाएगा, तो 5 + 5 10 हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। अब अंडर रूट में 54 बटा ना, ये अंडर रूट में 5.4 हो जाएगा, तो अंडर रूट 5.4 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2.324 आ रही है, 2.324, ठीक है जी। यहाँ से सक्सेसफुली हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है। उसके बाद हम करेंगे टी कैलकुलेटेड। ये टेबल इरेज कर दूं, टेबल इरेज कर दूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, तभी कहता हूँ कॉपी और पेन लेकर बैठो, साथ साथ में नोट होता रहेगा। चलो जी, टी कैलकुलेटेड हमारे पास है x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में s, ये हो जाएगा n1 n2 अपॉन में n1 प्लस n2 का अंडर रूट। चलो जी, इसको हमेशा मॉडुलस में लेना, ऑब्वियसली बात है, कभी माइनस में नहीं लेना है इसको, ठीक है। तो x1 बार हमारे पास 12 है, माइनस x2 बार 11 है, ठीक है। x2 मतलब y बार, वही सेम ही बात है, इतना तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। s हमारा 2.324 है, इनटू में n1 है हमारे पास 5 7 5 प्लस 7, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2.324 इंटू में 7 5 35 और ये 7 5 12, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ रही है 0.735, 0.735। एक बार आप भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना, 0.735, ठीक है जी। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या था, टी टेबुलेटेड के साथ इसको कंपेयर करना। क्वेश्चन में हमें दी थी इसकी वैल्यू, ये देखो ऊपर लिखी हुई है,
ऊपर लिखी हुई है। अब न्यू 10 कैसे आया वो भी आपको बता दूं मैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का डिनोमिनेटर क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, n1 प्लस n2 माइनस का 2, n1 कितना है 5, n2 कितना है 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 10। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो आप। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ से ये देखो। ठीक है, यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 0.05 और 10 ऐसे लिखते हैं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 2.223। ठीक है, अब जैसे मर्जी देख लो, यहाँ इसका छोटा है, अगर -2.223 से लेकर 2.223 के बीच में क्या ये वैल्यू लाई कर रही है जी, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल लाई कर रही है। तो हमारी यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती दिख रही है हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों में नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा इंपोर्टेड ड्रग है और जो इंडिजिनस मतलब जो स्वदेशी ड्रग है, उन दोनों में कोई भी इसके इफेक्ट में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा। तो अब लास्ट में उसने पूछा था कि आप कौन सा लेना प्रेफर करोगे। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर दोनों का इफेक्ट सेम है तो हम फॉरेन पे क्यों जाएं, तो हम इंपोर्टेड पे क्यों जाएं। तो क्योंकि सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों में नहीं है, तो आई विल चूज कौन सा, इंडिजिनस ड्रग। ठीक है जी, बहुत इजी था, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, वैल्यूज भरनी थी और आंसर आपके पास आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट्स में उसका आंसर जरूर देना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल्स, जो कि अनपेड टेस्ट है हमारे पास, अनपेड टी टेस्ट बोल सकते हैं आप इसको, इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए, वो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। सेकंड वीडियो में हम कर रहे होंगे इसके, अगली वीडियो में कर रहे होंगे इसके बाकी के जो टेस्ट रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।